बिल्कुल सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन, इतने अच्छे से समझ में आएगा ना कि बिल्कुल इस दिमाग में बैठ जाएगा। आ जाओ देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर वी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये जो नंबर दिया है ना, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा हमको। बट हम कैसे बनाएंगे इसको परफेक्ट क्यूब, वो क्वेश्चन ने बोला है कि आप ना मल्टीप्लाई करना, तब बनाना उसको परफेक्ट क्यूब। तो आपको पता है कि जब हमने परफेक्ट स्क्वायर सीखा था तब भी तो हम सेम क्वेश्चन में यही करते थे, क्वेश्चन भी तो सेम ही आता था, हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता था। तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और 2 की पेयरिंग बनाते थे। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे ही, बट पेयरिंग कितने की बनाएंगे, अब हम पेयरिंग बनाएंगे 3 की, यानी कि हम चेक करेंगे ट्रिपलेट्स। तो चलो हो जाओ शुरू जल्दी से, हम निकालते हैं सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करो मेरे साथ प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत जल्दी से। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि भाई यहाँ पे इवन नंबर नहीं बैठा है, तो ये ऑड से जाएगा। अब चेक करो कि ये 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसका डिजिट्स का टोटल करके देखो, 3 1 4 4 2 6 एंड 6 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा 9। यस 3 से चला जाएगा ये, तो कर दो 3 4 जा 12, 1 रिमेनिंग, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये फिर से 4 4 8 एंड 9 आ रहा है, तो ये फिर से 3 से चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 2 रिमेनिंग, 3 7 जा 21। अब फिर से देख लो 4 1 5, 5 में 7 को ऐड किया तो हमें मिलेगा कितना, 5 7 12, 12 मिलेगा ना, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 47, 27, 47 नहीं 27। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, अब जाएगा ये किससे, अब जाएगा ये 7 से, सो 7 7 जा 49, 7 1 जा, बस। ठीक है, तो अब लिख लो भाई इसके फैक्टर्स क्या मिले, तो आपको लिखना पड़ेगा 23 के फैक्टर्स। फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 3 टाइम्स 3 है, ओके, एंड 2 टाइम्स 7 है। अब हमें ये चेक करना है कि ये प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब है, उसके लिए ट्रिपलेट्स बनना चाहिए। अब ट्रिपलेट्स यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट्स तो बन रहा है, बट भाई 7 का ट्रिपलेट्स तो नहीं बन रहा, 7 में एक 7 की यहाँ पे कमी रह गई। तो अब आप बताओ क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोला है, उसने बोला मल्टीप्लाई कर दो, तो किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 नंबर की, यानी कि 7 ही यहाँ पर वो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये पूरा नंबर पेयरिंग में बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे भी 7 की करेंगे, यहाँ भी 7 की करेंगे, तो जो नंबर निकल के आएगा ना वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, बट हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि आपको नंबर आइडेंटिफाई करना है, नहीं, उसने आपसे पूछा कि आप वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो सेम हमने लिख दिया यहाँ पे। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 7 इज नॉट इन ट्रिपलेट्स, है ना, 7 is not in triplets, so it should be multiplied by 7, it should be multiplied by 7, बस दिस इज योर आंसर। ठीक है, हमसे सिर्फ इतना पूछे कि कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले ना कि बताओ कौन सा नंबर होगा, तो इस नंबर में 7 की मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, और फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना वही आपका न्यू परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम है, सेम एज इट इज, बट इन्होंने क्या कर दिया, नंबर चेंज कर दिया। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है ये सिंपली, कि आपने जो कंसेप्ट पहले सीखा उसी सेम कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या सीखा था हमने सीखा था कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद ट्रिपलेट्स बनाते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर की कमी हो रही है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये 2 से चला जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 0। ठीक है, फिर से कर दो, 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 एंड 0। फिर से कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0। फिर से कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0। ठीक है, अभी तक सही जा रहा है। 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 0, 2 2 जा 0, 2 10 जा 0, 2 5 जा 0, 5 1 जा। क्या क्या फैक्टर्स आ गए, फटाफट से लिख लो क्या क्या फैक्टर्स आपको मिल गए। समझ में आ रहा है ना क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो हमने लास्ट में किया था प्राइम फैक्टराइजेशन करके सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जो भी इसके फैक्टर्स मिलेंगे वो फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ट्रिपलेट्स नहीं बना रहा है, बस। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 लिखा है, लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, एक 2 को यहाँ से हटा देती हूँ
और इसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ, करने में आसानी हो जाएगी। और एक बार मिला है हमको 5। अब देखो हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स चेक करते हैं। ये ट्रिपलेट्स बन गया, ये ट्रिपलेट्स बन गया और ये ट्रिपलेट्स बन गया, बट 5 एक है। कितने 5 है? 1 5 है। अब यहाँ पर 5 को अगर मुझे ट्रिपलेट्स में बनाना होगा, एक 5 दे रखा है, ट्रिपलेट्स में बनाना है, तो मैं कितने 5 की मल्टीप्लाई करूंगी? 2 5 की। 2 5 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो आप क्या लिखोगे? इसका मतलब 2 5 का मतलब कितना हो गया? 25, है ना। तो आप लिखोगे 5 इज नॉट इन triplets, so it should be multiplied by what? किससे होगा मल्टीप्लाइड? सोचा दिमाग में कुछ? अभी तो बताया, मल्टीप्लाइड बाई लिख दो पहले, मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 का मतलब है कि 25, यानी कि इस नंबर को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। परफेक्ट क्यूब, बस आपसे इतना ही पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है, तो हमने बता दिया कि वो नंबर क्या है, 25 नंबर है। नंबर पूछ ले कि क्या नंबर बनेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना कि इस नंबर में जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना 25 की, तो आपको परफेक्ट क्यूब वाला नंबर मिल जाएगा। आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच 1600 डिवाइडेड सो दैट द क्वेसेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि इस नंबर को आप किस नंबर से डिवाइड करोगे उसके बाद वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। कौन? जो क्वेसेंट निकल के आएगा ना वो परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, अब देखो सेम प्रोसेस है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि ट्रिपलेट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जिसके ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे होंगे ना, वो एक्स्ट्रा है हमारे लिए, उसी को डिवाइड कर देंगे, उसी नंबर को डिवाइड करके हम हटा देंगे। तो सेम यहाँ पे जब उस नंबर को डिवाइड करके आप हटा दोगे, और यहाँ पे देखो करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन मिलेगा ना, दैट विल बी द परफेक्ट क्यूब। अब देखो ये 2 से चला जाएगा, 2 8 16, फटाफट से करो तो जरा, ये 2 4 जा हो जाएगा, देन 2 2 जा हो जाएगा, ओके, देन 2 1 0 हो जाएगा, देन 2 5 0 हो जाएगा, देन 2 2 जा 4 एंड 2 5 25 हो जाएगा ना, सही है ना। देन 5 से जाएगा अब ये, और एक बार और 5 से चला जाएगा। तो यानी कि हमें फैक्टर्स क्या मिले वो देखो, 1600 के हमको फैक्टर्स क्या मिले, 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स तो हमें मिला है 2, 6 टाइम्स हमको मिला 2, और 2 टाइम्स हमको मिला 5। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रिपलेट्स बन गया, ये एक ट्रिपलेट्स बन गया, बट यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाने के लिए एक 5 कम पड़ रहा है, पर आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि आप मल्टीप्लाई करो। अगर वो हमें बोलता कि हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर देते। उसने बोला डिवाइड करो। अब डिवाइड करने का मतलब है कि इस नंबर से डिवाइड करो तो ये पूरा नंबर हट जाएगा। अगर मैं 5 इंटू 5 से डिवाइड कर दूंगी तो ये नंबर हट जाएगा, तो जो बचेगा ये वाला ट्रिपलेट बचेगा और ये वाला ट्रिपलेट बचेगा। इसका मतलब अगर हम इस नंबर में 25 से डिवाइड कर देंगे या 5 इंटू 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर मेरे पास बचेगा, जिस नंबर के ये फैक्टर बचेंगे, वो नंबर मेरा परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो अब आप लिखोगे यहाँ पे 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट्स। ठीक है, so it should be divided किससे होना चाहिए, it should be divided by 5 into 5। 5 into 5 का मतलब क्या है कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 25 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर ना समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट में बता देना कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। बट अगर समझ में आ जाए ना तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया हमने, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो हम 5 इंटू 5 को हमने डिवाइड करके इसको हटा दिया। अब आप क्या करेंगे, 5 इंटू 5 यानी कि 25 को डिवाइड करेंगे, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 25 को इससे भी डिवाइड करके देख सकते हो क्या नंबर आएगा, वरना ये जो बचे 2 2 वाली टर्म्स जो बची हैं इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि कौन सा नंबर आएगा जो कि परफेक्ट क्यूब है। पर यहाँ पर आपसे नंबर नहीं पूछा है, इसलिए नो टेंशन,
क्योंकि नंबर पूछा ही नहीं है, सिर्फ इतना पूछा है कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम एज लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट में क्या था वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के जैसा। तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स को निकालते हैं, देख लेते हैं कि ट्रिपलेट्स बन रहा है नहीं बन रहा है। जिसका ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा होता है उसी टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं, उसी टर्म को हम हटा देते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा हमारा बस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखो करते हैं। इवन नंबर बैठा हुआ है भाई, तो ये 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से 2 से चला जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब ये जो 2 1 9 7 है ना, ये देखो 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, ये 3 से हो सकता है। चेक करो आप लोग के लिए, मुझे तो पता है क्या होगा। 3 2 1 में 3 3 एंड 7 हो गया 10, 10 और 9 19। अब 19 तो नहीं होगा भाई, और ये पता है 19 टोटल आ रहा है इसका, सोचो ये किसी से नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कम से कम 20 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न कर लेना। ठीक है, अब ये बताओ किसका क्यूब होता है, बताओ किसका होता है। ये होता है 13 का क्यूब। किसका क्यूब होता है ये 13 का क्यूब होता है 2197। तो ये 13 से जाएगा कितनी बार, 169 बार, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। ओके, फिर ये 13 से जाएगा कितनी बार, 13 बार, फिर ये 13 से जाएगा 1 बार। ये इसका स्क्वायर होता है, 169 इसका स्क्वायर होता है, 2197 13 का क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स मिले लिख लो जल्दी से। 8 7 डबल 8 के फैक्टर्स हमको मिले, 2 टाइम्स मिला 2 और 3 टाइम्स हमको मिला है 13, हमने लिख दिया। फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है कि भाई ये चेक करो कि ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखो किस किस के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ये 2 के तो ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे, बेचारा अकेला है। हाँ, इस 13 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, क्योंकि मुझसे ये नहीं बोला है कि आप मल्टीप्लाई करो। अगर मुझे मल्टीप्लाई बोलता तो मैं यहाँ 1 और 2 की मल्टीप्लाई करके इसको ट्रिपलेट्स बना देती, बट आपसे बोला है कि इसको डिवाइड करो। इसका मतलब इस पूरी टर्म से 2 इंटू 2 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद ये जो इतना नंबर बचा ना 2197, यही मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इज नॉट, यहाँ पे 2 इज नॉट making up triplets, 2 is not making a triplets, ठीक है, making triplets, so it must be divided by what, divided by what, किससे डिवाइड होगा ये, 2 into 2 का मतलब 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, to make it a परफेक्ट क्यूब, अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम इस नंबर को 2 इंटू 2 यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। इस नंबर को डिवाइड करके इसको हटा देंगे, तो जो हमारे पास ये बचा 13 का पेयर, यानी 3 में जो ट्रिपलेट्स बचे ये 13 के, यानी कि 2197, वही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, वो आपको क्या दिया है, 21 23 25 27 29, यानी कि ये ऑड नंबर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अब मैंने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मेरे 1 से स्टार्ट होंगे और बीच में कोई गैप नहीं होगा, तब मैं इसमें अप्लाई कर दूंगी n स्क्वायर। क्या कर दूंगी मैं, n स्क्वायर। n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म की कितनी टर्म वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, बट आप यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, n स्क्वायर वाला। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग नहीं है, वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, वो मिडिल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपको ये भी बोल दिया कि इनको ऐड तो करो भाई, लेकिन विदाउट एडिशन करो। अब वो इतने बेवकूफ थोड़ी है कि आपको वो बोलेंगे कि भाई क्लास 1 और 2 का काम करो, 1 2 3 का काम करो, ऐड करो सारी डिजिट्स को, नहीं, आपको इसको सॉल्व करना है। क्या तरीके से, कुछ और डिजिट्स का सम करके, कोई प्रॉपर्टी निकाल के फिर आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पे ना ये हैं तो सारे के सारे ऑड नंबर्स, ठीक है, और सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, कोई इनके बीच में गैप नहीं है। कितनी टर्म्स है वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है। देखो अब इसमें ना एक फॉर्मूला होता है n क्यूब, जो हम ऑड नंबर के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, पर अप्लाई कब करेंगे, उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को आपको पहले चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आप फर्स्ट टर्म यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके
निकालोगे, क्या वो फर्स्ट टर्म आपकी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर यहाँ जो हमने अप्लाई किया वो टर्म और ये जो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दी है वो टर्म अगर मैच कर गई तो हम ये एनक्यू वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बट अगर वो नहीं हुई तो हम यहाँ पे एनक्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या है वो कंडीशन देखो, पहले 1 2 3 4 5 टर्म्स है। सो ये क्या है, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ 5 odd consecutive numbers, ठीक है, consecutive numbers with फर्स्ट टर्म। उसकी फर्स्ट टर्म क्या है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। मैंने अभी बोला फर्स्ट टर्म को हमें चेक करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म एज, वो चेक कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे समझ लो क्या होता है फर्स्ट टर्म को क्या कैसे चेक करोगे। पहले ये देखो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5, यानी कितनी टर्म्स है 5, तो आप लिखोगे 5। फिर 5 के एक कम से, यानी कि इस 5 में से 1 को माइनस करके कितना मिला 4, इस 4 से कर दोगे आप मल्टीप्लाई। समझ आया क्या बोला मैंने, जितनी टर्म्स वो नंबर लिखो, उस जितनी टर्म्स आई उस नंबर में से एक को माइनस करके जो नंबर मिलेगा, माइनस करके जो नंबर मिला उससे मल्टीप्लाई करो और फिर उस डिजिट्स में 1 को ऐड कर दो। अगर ये वाली टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये कंडीशन अप्लाई करके अगर आपका आंसर फर्स्ट डिजिट मिल जाता है तब आप एनक्यू का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। अब देखो क्या मिल रहा है हमको, 5 4 20, 20 में 1 ऐड किया तो मेरे को मिला 21। मुझे यहाँ पे 21 मिला और 21 से ही मेरी क्वेश्चन में भी फर्स्ट डिजिट स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स आई कैन अप्लाई हेयर एन क्यू फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात सबको। चलो सो अब हम यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो आप लिख दोगे यहाँ पे सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स जो दिए हुए हैं हमारे पास उनका हम सम निकालेंगे। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे एन क्यू। यहाँ पर एन कितना है, एन इज 5, एन कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 5। अगर आप इनका टोटल करोगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। बट एक कंडीशन हो गई, क्योंकि उसने बोला आपको एडिशन करके नहीं दिखाना, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके चेक करना है। तो पहले हमने टर्म चेक किया कि फर्स्ट टर्म मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मैच कर रही होगी तो हम एनक्यू वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब एक इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी, जितनी देर में मैं क्वेश्चन लिखूंगी ना उतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। बी पार्ट देखो, अब इन वाली टर्म्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। अब ये टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 57 से स्टार्ट हो रही है, तो हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको काउंट करेंगे, अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी कंडीशन अप्लाई करने पे जो हमें टर्म मिली है, जो हमें नंबर मिला है, क्या वो नंबर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए फर्स्ट नंबर के साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एन क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मैंने लिख दिया पहले ही ताकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं ये। तो लिखा इट इज द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स विद द फर्स्ट टर्म एज। फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, पहले जितनी टर्म्स है वो नंबर लिखा, फिर 8 में से एक कम करके जो नंबर मिलेगा, यानी कि 8 में से 1 माइनस किया हमें मिला 7, तो 7 से करेंगे मल्टीप्लाई और उसमें कर देंगे हम +1 और फिर जो नंबर मिलेगा आपको 8 7 जा 56, 56 में 1 ऐड किया तो हमें मिला 57। इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी 57 आ रहा है और फर्स्ट में भी नंबर 57 है। तो हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, वी विल अप्लाई हेयर एन क्यू, और यहाँ पर एन कितना है, एन इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। 8 का क्यूब करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 8 8 64 और 512। 8 का क्यूब जो हम करते हैं वो कितना मिलता है हमको, 512, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो कमेंट में बता देना। अगर समझ में आया है और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देख